तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शटरिंग या फॉर्मवर्क के लिए प्लाईवुड का या प्लाईवुड का कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, सिर्फ उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत वेग एरिया है। इंजीनियरिंग या जो भी चीज़, तो हर चीज़ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो फॉर्मवर्क होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसको आम बोलचाल के भाषा में इसके फोल्डिंग कहते हैं, वो क्या किस चीज़ का होता है और क्या मटेरियल होता है, उसका भी हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे बहुत पहले ज़माने में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो बल्ली से हुआ था। बल्ली क्या होता है, जनरली सफ़ेदा या यूकेलिप्टस या कुछ और भी टिम्बर है जिसका स्टेम तना एकदम सीधा रहता है, उसको सपोर्ट के रूप में, वर्टिकल्स के रूप में यूज करता है। वो बल्ले की बात हुई। उसके बाद एक सिस्टम आया, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई का भी हम चेंज किया है मैंने, क्योंकि लिख लिख के पढ़ाने में दिक्कत होता है, तो कुछ इस ढंग से किया है कि पढ़ाई के साथ साथ स्केच वगैरह भी बना के आपको दिखाते रहे। तो इसमें अगर वीडियो तो में नहीं आ रहा है, मैं आपको लेकिन स्केच डिस्प्ले करूँगा। तो जैसे फॉर्मवर्क है, तो फॉर्मवर्क में आप देखेंगे कि एच फ्रेम है ना, बल्ली के बाद जो स्टार्टिंग हुआ है उसका नाम था एच फ्रेम। हम स्केच बना के इसके ऊपर रख लेंगे। ये एच फ्रेम, एच शेप में जो पाइप होता है स्टील का, उसका जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। उसी को एक के ऊपर एक असेंबली करके हम लोग शटरिंग के लिए सपोर्ट का यूज करते हैं। स्क्वायर शेप में यूज होता है, कुछ इस ढंग का ये होता है एज फ्रेम। इसमें बहुत डेवलपमेंट है। इसमें देखेंगे कभी कभी अच्छा कंपनी बनाता है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इसी के अंदर में बिल्ड कर दिया जाता है स्टेयर्स को भी। वो भी मैं आपको वीडियो से दिखाऊंगा। ब्लैक कलर से मैं दिखलाता हूँ। इस ढंग से एज फ्रेम में बगल से स्टेयर्स भी डाल दिया जाता है, ठीक है। एक एज फ्रेम से दूसरे एज फ्रेम को जोड़ने के लिए ब्रेसिंग्स होता है, हॉरिजेंटल, बोलचाल के भाषा में ब्रेसिंग बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। और फिटिंग के बारे में हम नहीं बात करेंगे। एज फ्रेम के बाद आया एज फ्रेम, क्या है, फिक्स साइज करता है, जैसे 1.5 मीटर 2 मीटर ऐसा है। तो जिसको लेज़र पाइप बोलते हैं, 40 mm डाया का होता है, उस पाइप का यूज करने लगा शटरिंग का सपोर्ट के लिए, वर्टिकल्स के लिए। उसमें क्या होता है कि जनरली जो लेज़र पाइप आता है, जैसे हैंडपंप का नल का पाइप होता है, लेज़र पाइप उसी को बोलते हैं। अलग अलग लोड के लिए लेज़र पाइप का थिकनेस अलग अलग दिया जाता है। और उसमें क्या करता है कि देखिए, शटरिंग डिज़ाइन आपको करवाना पड़ेगा, उस हिसाब से सब चीज़ होगा, ठीक है। लेज़र पाइप कितने कितने दूरी पर वर्टिकल, जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये लेज़र पाइप है, 6 मीटर लेंथ होता है। ऊपर में शटरिंग हमको लगाना है, तो लेज़र पाइप को ऐसे हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। ये 6 मीटर हाइट है इसका। लेकिन ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए आपको डिज़ाइन जो होता है, शटरिंग डिज़ाइन वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, क्योंकि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, कितना लोड होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हॉरिजेंटल ब्रेसिंग, वो भी लेजर का होता है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लैंप से। क्लैंप के बारे में मौका मिलेगा तो बताएंगे। सभी जगह आपने देखा भी होगा, क्लैंप होता है, ऐसा कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये लेजर का हो गया। दूसरा है, इसी के जैसा कुछ और भी है, मिलता जुलता लेजर से, लेकिन वो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलते हैं हम लोग कपलॉक सिस्टम, ठीक है। ये कपलॉक सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग
कपलक सिस्टम। ये कपलक सिस्टम में क्या होता है कि जो लेजर पाइप रहता है, देखिए ध्यान से देखिए, लेजर पाइप का मालूम है आपको, ये वर्टिकल है लेजर पाइप, और ये हॉरिजॉन्टल भी लेजर पाइप है, क्लैंपिंग किया हुआ है, ये क्लैंप है, ठीक है, ये क्लैंपिंग किया हुआ है। यही डिफरेंस होता है कपलक और लेजर पाइप का स्कैफोल्डिंग सिस्टम में। देखिए अगर हम ये एक चित्र जरा बड़ा बनाते हैं, तो मान लीजिए पाइप को बड़ा करके दिखाते हैं, ये लेजर पाइप, मान लीजिए कि ये लेजर पाइप है, पाइप का दोनों किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जहाँ हम इसमें लेजर पाइप कनेक्शन सिस्टम में यहाँ क्लैंप करते थे ऐसा, ठीक है ना, क्लैंप लगा के, सिविल क्लैंप होता है और भी क्लैंप, वहीं पर क्या होता है कि कपलक सिस्टम में यहाँ एक स्टील का सर्कुलर कप ऐसा गोला रहता है, जो कि चारों बगल ऐसा रिंग ऐसा फंसा रहता है, और ये ऊपर में भी एक कप होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर वेज लगा रहता है, ठीक है। समझिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश, यहाँ पर वेज लगा हुआ है, थोड़ा सा चित्र को हम और बड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वेज लगा रहता है, ये वेल्डिंग रहता है, ठीक है, लेजर में, और ये फ्री रहता है लेजर में, ठीक है। लेकिन फ्री रहता है तो ये इधर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेज लगा हुआ है, ठीक है, उसको बाहर नहीं निकलना देगा। अब क्या कि लेजर में क्या करते थे कि सीधे सला के क्लैंप कर दिया, यहाँ इनबिल्ट क्लैंप हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये तो वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होता है इसका, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग मान लीजिए हम ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है, जोड़ना तो पड़ेगा ना तभी खड़ा होगा ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग के एंड में, एंड जो क्लोज रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकला रहता है, ठीक है, सब माइल्ड स्टील का रहता है, ये प्रोजेक्शन ऐसा निकला रहता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आपको समझिए, ये प्रोजेक्शन निकला रहता है। अब क्या है कि इस प्रोजेक्शन को जब हम इधर इधर का भी जोड़ना है, इधर भी मान लीजिए कि हमारे पास, इधर भी हमारे पास लेजर पाइप है, जो कपलक सिस्टम से हमको जोड़ना है, तो ये नीचे वाला फिक्स है, और ऊपर वाला जो है सो मूवेबल कप रहता है, ये कप ऐसा है इसीलिए कपलक सिस्टम, ठीक है, ताकि ये बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए, ये है आपको इस ढंग का आ गया है, किनारे वेज रहता है, तो इसको जो है सो अंदर लेके जाते हैं, मतलब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इमेजिन कि यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद ये जो है कप, इसको हैमरिंग करके नीचे बैठा देते हैं, ऐसा फंस गया, ठीक है, ऐसा फंस गया है। उसी तरह इस साइड वाला भी लेजर होगा, जो कि इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, ठीक है। ये इतना दूर नहीं रहता है, आपको दिखलाई दे रहा है कितना दूर है, नज़दीक रहता है। फिर इसको हैमर से इसको लॉक कर दिया, ऐसा लॉक हो गया, तो इधर से तैयार हो गया। तो हमारे पास 3 सिस्टम आया। पहले के ज़माने में जो था, बहुत पहले का आप रखिए, तो हमारे पास सिस्टम था बम्बू या बल्ली से, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास एच फ्रेम का सिस्टम, ठीक है, अभी भी ये सब एच फ्रेम अभी भी यूज होता है, ये भी अभी यूज होता है। थर्ड में आया लेज़र पाइप से, ठीक है, लेज़र पाइप। फोर्थ में आया आपको कप लॉक, ठीक है। ये सभी जो है सो ट्रेडिशनल चीज़ है, ये सभी ट्रेडिशनल है। आपके स्क्रीन पर उल्टा दिखाई दे रहा है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको देखेंगे कि सीधा कैसे करना है। ये बम्बू बल्ली, ये एस फ्रेम, ये लेजर पाइप से, ये कपलक सिस्टम से, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए, जो ऊपर में प्लाईवुड बीम बॉटम वगैरह लगाते हैं उसके लिए। और जो हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम है,
हमारे पास देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, ये मॉडर्न सिस्टम लिखा हुआ है, MODN मॉडर्न सिस्टम। इसमें सबसे ऊपर आता है आपको, क्या आता है, इसमें सबसे ऊपर आता है डोका मटेरियल। ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग का क्लास अगर चाहते हैं डोका मटेरियल पर आप लोग बताइए, हम क्लास लेंगे। डोका मटेरियल है, उसके बाद डोका सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें डोका मटेरियल सप्लाई होता है। उसके बाद सेकेंड में आता है आपको कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम फॉर्म, बहुत सारा कंपनी है जो कि एल्युमिनियम से फॉर्म वर्क बनाती है। इस पर अगर आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए तो बताइए, इस पर स्पेशल क्लासेस चाहिए तो बताइए। ये होगा, ये दो मॉडर्न सिस्टम है। अभी और भी सिस्टम है, जानना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम जो पहले बताया चार, वो अभी भी अधिक चल रहा है। डोका मटेरियल, एलू फर्म बहुत ही स्पेशलाइज है, बहुत कम एजेंसी यूज करती है इसको, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है तो यूज होता है। ये दोनों पर स्पेशल क्लासेस चाहिए तो बताइए। मार्केट में ये सभी मटेरियल कहाँ मिलता है, वीडियो के लिंक में आपको डाल दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो परचेज करे, खरीदे इस चीज़ को, और जब हम रिकमेंड करेंगे तो प्रोडक्ट जो है अच्छा होगा, इसलिए आप लोग उस पर जाकर खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। मेरा नाम सुजीत सिंह है और मैं एक कैरियर काउंसलिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग का कंसल्टेंट हूँ। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी को फैलाइए इसको। एक अच्छी जानकारी 30 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपको दी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।